अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 6 अप्रैल की स्याह रात थी जब हर तरफ सकूत तारी था, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जारियत को 38 दिन होने को थे। हर तरफ खौफ की फिजा थी, बड़े बड़े मुल्क खामोश थे, बड़े बड़े लीडर्स खामोश थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश था, इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश थी और एक तरफ से धमकियाँ थी कि अब हम तहजीबें तबाह कर देंगे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान जो है वो अचानक मुतहर्रिक हुआ और पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फौरी तौर पर राब्ता किया। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत के साथ फौरी तौर पर राब्ता हुआ और इन राब्तों का नतीजा बिलाखिर ये हुआ कि 8 अप्रैल वो दिन था जब ईरानी और अमरीकी एक दूसरे के सामने इस्लामाबाद में बैठ रहे थे और मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा था। नाज़रीन, 8 अप्रैल से 14 जून तक ये 68 दिन हैं और ये 68 दिन की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि 40 से ज़ायद मरतबा उतार चढ़ाव आए, मुज़ाकरात हुए, धमकियाँ हुई, खुफिया राब्ते हुए, एक दूसरे पर फिर हमले हुए, फिर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ, फिर कशीदगी हुई और बिलाखिर MOU पर दस्तखत हो गए। 18 जून से 16 अगस्त तक 60 दिन हैं। इन 60 दिनों में इस वफ़ामत की याददाश्त पर, इन 14 नुकात पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ना है। मुज़ाकरात के हतमी दौर होने हैं, ये इंतहाई सब्र आज़मा लम्हे होंगे। मुज़ाकरात किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे, क्या पायदार अमन मुआहदा होगा, कहीं इसराइल फिर तो इसे सबकाज करने की कोशिश नहीं करेगा, कहीं कोई और साजिश तो नहीं होगी। ये इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है। अब तक दुनिया खुश है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कारकर्दगी दिखाई, कतर ने जिस अंदाज से पाकिस्तान का साथ दिया, मिस्र और सऊदी अरब जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, तुर्किया ने जिस अंदाज से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना काम किया, जिस तरह से और चीन ने मुकम्मल हिमायत पाकिस्तान को दिलाई और बिलाखिर ये मफाहम की यादाश्त पर दस्तखत हुए और अब ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ कि इस्लामाबाद अकॉर्ड हो चुका है। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल ज्यादा गंभीर है, क्योंकि शेर के जरिए ताबीर किया जाए कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सूरत हाल ऐसी ही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 68 दिनों में क्या हुआ उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की काविशों से सीज़ फायर और फिर 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद आए, एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तवील मुज़ाकरात हुए। 9 अप्रैल वो दिन था जब बातचीत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन अचानक एक फोन कॉल आई और उस फोन कॉल के बाद JD वेंस अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान से रवाना हो गए। फिर 10 अप्रैल का दिन था जब ईरानी वफ्द भी वापस लौट रहा था, लेकिन अब यहाँ से खुफिया सिफारतकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल जब पाकिस्तान और चीन ने 4 नुकाती फार्मूला पेश किया। 14 अप्रैल का ये दिन था जब ईरान ने अमेरिका और अरब ममालिक से हट जाने का मुतालबा किया और कहा कि उसके नुकसानात को पूरा किया जाए और एक बड़ी शर्त रख दी। फिर 15 अप्रैल आया जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरे तेहरान को पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही थी, क्योंकि वो तवज्जो का मरकज थे। ऐसी सूरत में एक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल एक ऐसे मुल्क में जा रहा था जिससे गुज़िश्ता 42 दिनों से जारियत का सामना था, जो हालत जंग में था, लेकिन आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आला क़यादतों से मुलाकातें की। यही वो दिन था जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए उड़ान भर चुका था और उन्होंने सऊदी हुकाम को एतमाद में लिया, क्योंकि ये पहले मरहले के मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल थी। 16 अप्रैल का वो दिन था जब पाकिस्तान की सिफारतकारी के नतीजे में ईरान का दरीना मुतालबा पूरा हुआ और इसराइल और लुबनान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। ये सिलसिला ज्यादा नहीं चला और सिर्फ 2 दिन गुजरे थे कि 18 अप्रैल को आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही थी और जब आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी करने का ऐलान किया गया और एक ऑपरेशन का ऐलान किया गया, जिसके बाद सूरत हाल फिर कशीदा हो गई। दिन गुजरते हैं और 21 अप्रैल आता है। 21 अप्रैल को फिर पाकिस्तान में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और जल्द ही ईरानी वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। एक लम्हे तो ये लग रहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का त्यारा पाकिस्तान में उतरेगा और मसूद पज़ेश्कियान का त्यारा भी पाकिस्तान लैंड करेगा। सऊदी वली अहद बिन सुलेमान भी पाकिस्तान आएंगे और तुर्क सदर भी पाकिस्तान आएंगे और चीनी सदर शी भी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन 24 अप्रैल का वो दिन आता है जब अब्बास इराक़ची अचानक पाकिस्तान आते हैं और पता चलता है कि कुछ नई तजावीज़ लेकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल के साथ तवील मुलाकातें की और उन मुलाकातों के फौरी बाद वो वापस लौट गए। फिर 25 अप्रैल का दिन था जब अमेरिका और पाकिस्तान में कई अमूर पर मुशावरत हुई और पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में लिया।
और उस ये बातचीत का सिलसिला चल रहा था कि 26 अप्रैल आ गया और 26 अप्रैल को दोबारा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके थे। 26 अप्रैल का ही वो दिन था जब पाकिस्तान ने दीगर ममालिक के लिए ईरान की तिजारत के लिए अपने ज़मीनी रास्ते खोले और उन्हें इजाज़त दी, और ये एक बड़ा इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से किया गया जिसे ईरान की तरफ से सराहा गया, क्योंकि आबी गुजरगाहें बंद थीं, अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी थी और कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। 27 अप्रैल वो दिन था जब यूएई ओपेक से अलग हुआ और सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे, और 29 अप्रैल वो बदकिस्मत दिन था जब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में फिर इजाफा हो गया। ये सिर्फ कशीदगी में इजाफा नहीं था, बल्कि इसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल को ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ पर हक़ मलकियत का न सिर्फ दावा कर दिया गया, बल्कि इस हवाले से कानून साजी करने का भी ऐलान कर दिया गया, और रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई की तरफ से एक बड़ा और वाज़ेह पैगाम आ गया। और फिर 1 मई आया, और ये वो दिन था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि 1 मई से महंगाई का वो तूफान आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे महंगाई के खिलाफ शुरू हो चुके थे। लेकिन 2 रोज ही गुजरे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को यकीन दहानी कराई कि अब जंग मजीद नहीं होगी और बाज़ाब्ता तौर पर जंग खत्म की जा रही है। 4 मई वो दिन था जब पहली बार ईरान की जानिब से 14 नुकात का तज़किरा किया गया। जी हाँ नाज़रीन, ये वही 14 नुकात हैं जिनके ऊपर 14 जून को इत्तेफाक राय होता है और 15 जून को ये मंजर आम पर आते हैं। और हम आपने गुज़िश्ता वीलाग्स में ये कह चुके हैं कि ईरान फातेह है और हमेशा फातेह अपनी शराइत देता है और उन्हीं बुनियादों पर फिर मुज़ाकरात या सुलह होती है। 5 मई वो दिन था जब अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के तिजारती काफिलों पर हमले। कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद ये ऐलान किया गया कि अभी भी जंग बंदी बरकरार है। 9 मई वो तारीखी दिन था जब अमेरिका एक और ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन उसे सऊदी अरब ने नाकाम बनाया, क्योंकि ज़मीन अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी सूरत हाल को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप मजीद गुस्से में आए और उन्होंने ये कहा कि अब ये जंग बंदी जो है वेंटिलेटर पर है, और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर अमेरिका कोई और बेवकूफ़ी करता है तो उसे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन करीब आ रहा था और वो ये चाह रहे थे कि दौरा चीन से कबल वो ईरान के साथ मुआहदा कर लें, लेकिन ने उसे ये मौका फराहम नहीं किया और न ही खित्ते के ममालिक ने उस तरह से अमेरिका का साथ दिया। इसी असना में 13 मई आया और 13 मई को नेतन्याहू का खुफिया दौरा यूएई जो है वो सामने आया, मंजरेआम पर आया, जिसके बाद खित्ते में खुसूसन मुस्लिम उम्मा में एक बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी। 14 मई वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके थे। बीजिंग में उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन ये इस्तकबाल रस्मी था, कोई बड़ा मुआहदा नहीं हुआ। 17 मई वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से वापस वाशिंगटन पहुंच चुके थे और वापस पहुंचते ही उन्होंने एक मरतबा फिर ईरान पर एक बड़े हमले की धमकी दे दी और कशीदगी में इजाफा हुआ। लेकिन सिर्फ कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि 19 मई को चीन की तरफ से एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया गया कि अब हम खित्ते में किसी नई कशीदगी के मुताहमिल नहीं हो सकते और कोई नई जंग काबिल कबूल नहीं होगी। ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम अमेरिका के लिए था। 22 मई वो दिन था जब आर्मी चीफ तेहरान पहुंच चुके थे। ये आर्मी चीफ का दूसरा गैर मामूली दौरा था और बड़ी और अहम मुलाकातें उनकी हो रही थी। इसी असना में एक कतरी वफ्द भी तेहरान पहुंच चुका था और मुज़ाकरात और जो खुफिया सिफारतकारी थी उसका एक और मरहला जो है वो अबूर हो रहा था, क्योंकि जो 14 नुकात थे उनके ऊपर मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी और इस गुफ्तगू को आर्मी चीफ आगे बढ़ा रहे थे। कुछ नए नुकात शामिल किए जा रहे थे, कुछ पुराने नुकात पर ईरान को कायल किया जा रहा था, कुछ नए नुकात पर अमेरिका को कायल किया जा रहा था और ये सिलसिले का अहम तरीन दौरा था। फिर 24 मई आती है। फिर 24 मई का वो दिन आता है जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए उड़ान भरते हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है और उसी रोज तेहरान से सीधा बीजिंग आर्मी चीफ भी पहुंचते हैं और वहां पर उनकी सदर शी से एक बड़ी मुलाकात हुई, एक तवील मुलाकात हुई और बहुत से उमूर डिस्कस हुए और बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक राय हुआ और CPEC-2 का ऐलान भी किया गया। ये 25 मई की रात थी जब अमेरिका एक और एयर स्ट्राइक ईरान पर कर चुका था और उसका टारगेट बंदर अब्बास पोर्ट थी, जिसका जवाब ईरान ने कुवैत पर हमला करके दिया। कशीदगी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी और अमरीकी सदर मुसलसल फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। एक तरफ से उन्हें अवाम के दबाव का सामना था, दूसरी तरफ उन कांग्रेस से तनकीद की जा रही थी, तीसरी तरफ नेतन्याहू मुसलसल उन पर दबाव डाल रहे थे कि एक और हमला ईरान पर किया जाए। इसी असला में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट अब ये बातचीत तब आगे बढ़ेगी जब वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया वो तस्लीम कर लें। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में इसे मुस्तरद कर दिया गया। 30 मई को ईरान ने अमेरिका को ख़यानतकार और सिफारी के नाम पर झूठा करार दिया।
5 जून वो दिन था जब इसराइल ने लुबनान के पहाड़ी इलाके पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि अहम तरीन ब्यूफोर्ट किला पर भी कब्जा कर लिया। अमेरिका ईरान खुफिया मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान हुआ क्योंकि कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ईरान का ये मुतालबा था कि हमारी इस सीज़ फायर में लुबनान भी शामिल था और मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए अब ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। 3 जून का वो दिन आया कि जब पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुतहरिक हुआ और कोशिश की कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और उस कशीदगी को ख़त्म कराया जाए और बिलाखिर 5 जून को सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि अब दोबारा जंग नहीं करूंगा। ये एक और यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप का था जिस पर दुनिया हैरान भी थी, परेशान भी थी। 7 जून वो दिन था जब मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच चुके थे एक खुफिया पैगाम लेकर। ये बातकारी थी जो टेक्नोलॉजी के दौर में बरह रास्त बातचीत कर रही थी ताकि जासूसों को मौका न मिले और अमन की जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है उसे हतमी नतीजे तक पहुंचाए। मोहसिन नकवी ये अमूर सर अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ लुबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंच चुके थे और उनकी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से अहम तरीन मुलाकात हो रही थी। 10 जून वो दिन था जब अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर ईरान को एक बड़े हमले की धमकी दी और कशीदगी में इजाफा हो गया, लेकिन 11 जून ट्रंप ने एक यू टर्न लिया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम एक मुआहदे पर पहुंचने वाले हैं और वो ग्रेट एग्रीमेंट होगा। ये पहली मरतबा था जब डोनाल्ड ट्रंप की बात सच हो रही थी क्योंकि 14 जून को अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की कोशिशों से एक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके थे जिसे मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद का नाम दिया गया है। और ये वो 14 नुकात हैं जिनका तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ कि उन 14 नुकात में ईरान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, पुरअमन मकासद के लिए उसकी जौहरी तवानाई का हुसूल उसको तस्लीम किया गया, ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करने का हक़ तस्लीम किया गया, ईरान लगाई गई यकतरफा पाबंदियों को ख़त्म करने का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, खित्ते से अमरीकी फ़ौजों के इनकला का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। इस मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत कर चुके हैं, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान दस्तखत कर चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बतौर सालिस दस्तखत कर चुके हैं और अब अगला मरहला शुरू हो चुका है जहाँ की गुज़िश्ता 68 दिनों की एक मुख्तसर तारीख लेकिन इंतहाई तल्ख तारीख है। अब आगे आने वाले 60 दिन इससे भी ज़्यादा तल्ख हो सकते हैं। अगर ये डील बेहतर अंदाज में आगे बढ़ गई तो खित्ते को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ईरान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और अगर ये डील कामयाब नहीं होती तो इसको फिलवक्त सवाल ही रखते हैं क्योंकि कोशिशें ये की जा रही हैं कि 100 दिन से ज़ायद जो जंग जारी रही अब उसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि जो नतीजे अमेरिका हासिल करना चाहता था उनमें से कोई एक नतीजा उसे नहीं मिला। अलबत्ता इस जंग में ईरान सुरखरू हुआ, एक बड़ी पावर के तौर पर सामने आया और उसकी ये पावर उसके दुश्मन ने भी तस्लीम कर ली। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो कमेंट के ऑप्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम कीजिए। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने मेज़बान इंतज़ार हैदरी को इजाज़त दीजिए।